सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राहु महादशा के ऊपर जो पर्टिकुलरली सब फेजेस आते हैं, अंतरदशा आते हैं, उसके बारे में क्विक शॉर्ट सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की कि इसके बारे में थोड़ा बताइए कि किस फेजेस में क्या प्रॉब्लम्स हमें पर्टिकुलरली फेस करने पड़ते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने राहु महादशा के ऊपर बाकी और भी सारे वीडियोस बनाए हैं। तो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग जानकारी आप वो वीडियो से ले लीजिएगा कि किस हाउस में प्लेसमेंट जब राहु की हो तो क्या रिजल्ट आता है, किस तरह से उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट और उसका नक्षत्र प्लैनेट काम करता है, और सब डिविजनल चार्ट्स में राहु के प्लेसमेंट किस तरह से काम करती है। मैं बस आपको यहाँ पर जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये जो पर्टिकुलर दशा है, इसमें जो फेजेस सब फेजेस आते हैं, उसमें क्या क्या रिजल्ट्स हमें पर्टिकुलरली देखने को मिलते हैं, जो कि मैं जनरल प्रेडिक्शंस बताऊंगा। यानी ये इसमें से 100 आउट ऑफ लगा लीजिए 50-60% आपके साथ ये चीजें डेफिनेटली घटित होगी। वेरीज फ्रॉम प्लेसमेंट टू प्लेसमेंट, हर एक के चार्ट में अलग अलग प्लेसमेंट है, लेकिन जनरल प्रेडिक्शन मैं आपको जरूर दूंगा जो आप चेक करके देख सकते हैं और अपना कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए राहु का जो स्टार्टिंग है ना, राहु में राहु का जब अंतर आता है, अब ये जैसा मैंने कहा प्लेसमेंट छोड़ दीजिए, मैं जनरल प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूं, आप चेक करके देख लीजिएगा। राहु में जो पर्टिकुलर राहु का अंतर आता है, इसमें आप देखेंगे कि जनरली राहु की दशा में 3 ऐसे फेजेस है जो मैंने देखे हैं कि कई हद तक लोगों के लिए टफ होते हैं, और वहां पे थोड़ा उसे फेस कर पाना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। जो कि है राहु में राहु का अंतर, सेकंड इज राहु में केतु, और थर्ड जो है राहु में चंद्रमा। ये 3 फेजेस अगर देखे जाए तो जनरली जितने भी लोग राहु में रनिंग है उनके लिए डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि राहु में होता क्या है, जनरली ये फेज कई लोगों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। बहुत कम ऐसे चार्ट्स होंगे जिसमें राहु की स्ट्रेंथ होगी, राहु का डिस्पोजिटर नक्षत्र और राहु का एक्सॉल्टेशन वगैरह अगर आ जाए तो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि राहु में राहु का फेज आपके लिए फेवरेबल होगा। लेकिन ये फेज जब बिगिन होता है ना, तो आप देखेंगे मानसिक रूप से कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा अशांत करना स्टार्ट कर देता है। जैसे राहु में राहु आएगा, कुछ ना कुछ इल्यूजन्स या थोड़ा भ्रमित हो जाना, या कई बार डायरेक्शन लेस आप यहाँ पे काम करें, यानी डायरेक्शन आपको पता ना चले, और जिसके उसके बाद आपको कई हद तक यहाँ पे चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाए। जो लोग एजुकेशन में है, आपने अगर नोटिस किया हो तो पर्टिकुलरली जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो जाता है या 12th का ये क्लास कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जब ये लोग फील्ड चूज करते हैं तो वहां पे काफी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि वहां पे राहु में राहु चल रहा होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ और रहे हैं। चाहे आप अपने जॉब में ले लीजिए, आपका जॉब में फील्ड कोई अलग रहा था, उसके बाद आपने चेंज किया, उसके बाद आपने देखा कि वहां पे आपको थोड़ा सा लॉसेस आ रहा है, तो ये सारी सिचुएशंस राहु राहु में बनती है। यानी जो आपका पाथ है वो कई बार यहाँ पे भटक सकता है। तो पर्टिकुलरली चीजों को अलर्ट रहकर थोड़ा सा अगर आप इसे जाने और उसके बाद आप स्टेप्स ले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मिसगाइड होना काफी स्वाभाविक बात है। तो वहां पे थोड़ा सा आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही आप राहु गुरु में पर्टिकुलरली एंटर करते हो, राहु गुरु जो फेज है ये थोड़ा सा आपको डेप्थ दे सकता है। कर्जा, राहु गुरु जब चलता है तो कर्जे का प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, जो कि जनरली आप अपने लाइफ पे ऊपर चार्ट के ऊपर चेक कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। ये पीरियड थोड़ा सा आपको डेप्थ में रख सकता है, या ओवर एक्सपेंडिचर में रख सकता है, या मैं कह सकता हूं ये दशा पूरी की पूरी कार्मिक है। एक बात को आप समझिए, पूरी की पूरी ये कार्मिक दशा है। तो राहु गुरु में जो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, जो सोशल सर्कल में लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उनके साथ यहाँ पे चैलेंजेस आने, और ये फॉर श्योर आने हैं। कहीं ना कहीं उनसे धोखा मिले, चीटिंग हो जाए, चाहे आप बिजनेस पार्टनर के इसमें देख ले या आपके रिलेशनशिप एस्पेक्ट में देख ले, राहु गुरु का टर्म फेवरेबल नहीं होता है। जो लोग जनरली कहते हैं कि काफी अच्छा फेज है, ये मान के चलिए न्यूट्रल फेज है, 60-40 है, 60% अच्छा, 40% आपको इश्यूज देगा। तो पहला तो राहु राहु में खराब रहा, उसके बाद जो ये स्थिति होती है, ये 60-40 के हिसाब से आप देख सकते हैं, जहां पे जो आपका सोशल सर्कल है उनसे डील करते हो तब ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, और साथ ही साथ कोई डेप्थ आप ना ले। अगर आप बड़ा कर्जा वगैरह यहाँ पर लेते हैं तो वहां पे चैलेंजेस आएंगे। उसके बाद आता है राहु में शनि का फेज। राहु में शनि का फेज जो जनरली मैंने पर्टिकुलरली देखा है, ये जो फेज होगा, यहाँ पे एक बड़ा प्रोफेशनल शिफ्ट आप देख सकते हैं। बड़ा प्रोफेशनल शिफ्ट, मान लीजिए राहु में शनि, शनि अगर चार्ट में अच्छा है, फॉरेन में आपको जॉब दिलवा सकता है, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मिलती है।
जिन लोगों का पीआर का कामकाज नहीं हो पा रहा था, क्योंकि राहु में गुरु में फॉरेन के रिगार्डिंग अगर आप पीआर वगैरह का कामकाज कर रहे हैं या आपके फाइल्स अप्लाई कर रहे हैं फॉरेन के लिए, वो बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और शनि में अगर आप ये चीजें करते हो तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रोफेशनली ग्रोथ, प्रमोशन या इंक्रीमेंट सैटर्न में आपको डेफिनेटली मिलता है। अगर आपका सैटर्न वेल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपके कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स है, अगर आपकी कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट्स है तो राहु सैटर्न में आप उसमें बहुत अच्छा राइज देख पाओगे। ये स्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल है। और राहु सैटर्न में हालांकि एक माइनस पॉइंट ऐसा है कि ये हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा आपको क्रोनिक इशू दे सकता है। क्रोनिक जो सैटर्न के अंडर आते हैं, मान के चलिए पेट का इशू आ जाए, डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन आ जाए, बैक पेन के रिगार्डिंग आ जाए, या कोई ना कोई क्रोनिक इशू जो आपको लंबे समय तक चले, वो सैटर्न में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब मरकरी का फेज आता है ना, तो मरकरी का फेज इस तरह से है कि कई बार लोग कुछ नया एडिशनल कोर्स करना चाहते हैं, या कई बार आपके मन में आएगा कि आप कोई नया एजुकेशन परसिव करें, या आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, या कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि मरकरी जब बिगिन होता है, मरकरी अच्छा है, ये आपको प्रॉफिट देगा, खासकर स्पेकुलेशन से। ये पीरियड शेयर मार्केट वालों के लिए या ट्रेडिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर खराब हो तो लॉसेस आपको दे सकता है, इन्वेस्टमेंट्स आपके रिस्क में आ सकते हैं, या मान के चलिए यहाँ पे ड्यूबियस डील्स हो सकते हैं। किसी से आपने कुछ डील सैंक्शन की, वहां पे आपको इशू आ रहा है, कुछ चीजें आपने परचेस की, वो बाद में आपको पता चल रहा है उसका फ्रॉड हो रहा है। तो उस तरह की स्थितियां आपको मरकरी में देखने को मिलती है। इन टर्म्स ऑफ मैरिज, जो लोग मैरिज के लिए यहाँ पर देखना चाहते हैं, राहु में मरकरी का पीरियड वेल एंड गुड है, आप डेफिनेटली यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये पीरियड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देता है। राहु में मरकरी का पीरियड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देता है, ताकि आप फाइनेंसेस को आराम से यहाँ पर ओवरकम कर पाए। तो ये उसकी अच्छी बात है। तो जैसा मैंने कहा, राहु में गुरु, फिर शनि, फिर बुध, और फिर अगर देखा जाए तो केतु का फेज है, जो कि मैं कहना चाहूंगा कि ये फेज में अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी गलती आप इस पर्टिकुलर फेज में करते हो तो उसका भुगतान बहुत स्ट्रांग आपको आएगा। क्योंकि आपको ये समझना है कि ये जो पर्टिकुलरली महादशा है, ये प्योरली कार्मिक महादशा है। जब केतु आएगा, कोई ना कोई पास्ट रिलेशन से लोग आपके लाइफ में एंटर होंगे। अगर आप मैरिड है तो आपके मैरिटल लाइफ में आप देखेंगे कि कोई ना कोई पास्ट कार्मिक कनेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, या पिछले किसी व्यक्ति से संबंध आपके जुड़ सकते हैं। या मेरी बात को एज इट इज मत लीजिएगा, हर एक के लिए लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे राहु केतु में देखिए, राहु में केतु है, कोई ना कोई सेटबैक आना है, कोई ना कोई बड़ा सेटबैक आपको आना है। आएगा कैसे? कुछ ना कुछ इवेंट आपका घटित होगा। तो पर्टिकुलरली फैमिली में किसी का डेथ हो जाए, या आपके क्लोज्ड वंस ऐसा कोई है जिसके कारण आपको बड़ा धोखा मिल जाए। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, राहु में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, वो केतु के बाद ही आता है। उससे पहले तक लोग ठीक ठाक होते हैं। जो अर्थक्वेक आपको महसूस होता है, जो पहला धक्का लगता है, वो राहु में केतु में आपको लगता है, जहां पे आप बहुत सी चीजों से अनअवेयर होते हो और सडनली एक होता है ना, एक सडन स्ट्राइक आपको आता है। तो वहां पे स्थिति आपकी थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है केतु से। तो ये पीरियड में मैं कहूंगा, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर मार्केट वाले यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। यहाँ पे आप जानते हुए लॉसेस करते हैं, जानते हुए। मान लीजिए आपको पता है कि आपका लॉस हो रहा है, फिर भी आप लॉसेस कर रहे हो। ये प्लैनेटरी एनर्जी जो होती है, राहु की केतु के वक्त जो चलती है, वो काफी डिफिकल्ट है। तो कोई आप मेजर स्विच करना चाहते हैं जॉब प्रोफाइल में, मत करिए। इन्वेस्टमेंट्स मत करिए इस पीरियड में। हेल्थ का आपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखिए। फैमिली मेंबर की तरफ अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेयर कर पाए तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस तरह से आपको पर्टिकुलरली थोड़ा सा सोच समझकर प्लानिंग करना चाहिए। उसके बाद राहु में वीनस का पीरियड जो होता है, अगेन इन टर्म्स ऑफ मैरिज बहुत अच्छा पीरियड है। मैरिज के लिए आपको 100% प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पीरियड होगा, ये बहुत अच्छा पीरियड है, जो राहु वीनस का आपका पीरियड बिगिन होगा। इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो लोग प्लान करना चाहते हैं बेबी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, वो राहु शुक्र से यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। इन चाइल्ड बर्थ के रिगार्डिंग में एज सच कोई ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी। हालांकि राहु शुक्र अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली ठीक है, लेकिन ओवर एक्सपेंडिचर को काफी बढ़ा देता है। बहुत ज्यादा आपके खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन पैसे का तंगी आपको नहीं आता है। यानी आप जो जॉब में वगैरह है, उससे अर्निंग वगैरह आपकी अच्छी खासी आपको होती रहे, और साथ ही साथ प्रमोशन वगैरह के भी योगास आपको बनाता है। पार्टनर के रिगार्डिंग
लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग, रिलेशन एस्पेक्ट के रिगार्डिंग, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ये पीरियड आपके लिए सही है। यानी ये जो पर्टिकुलर पीरियड है राहु शुक्र का, यहाँ पे अच्छा रिलेशन आपको मिल सकता है। लेकिन वही बात आती है, 100 आउट ऑफ 20-30% लोग ही ऐसे हैं जिनका रिलेशन सस्टेन कर पाता है उनके चार्ट के अकॉर्डिंग, वरना मोस्ट ऑफ द पीपल का यहाँ पर ब्रेक ही होना है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये कार्मिक दशा है। आप उनसे नहीं मिलते हो जिनसे आप मिलना चाहते हो, आप उनसे मिलते हो जिनसे आप मिल चुके हो। आपका जो पिछले जन्म का कर्मा है वो आप टेक ओवर करोगे और उसके कारण आपको यहाँ पे चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो राहु शुक्र एक इनकम सोर्स आपको दे सकता है, एडिशनल इनकम सोर्स, या इनकम में आपके काफी अच्छी वृद्धि करवाता हुआ मैंने देखा है राहु वीनस का पीरियड। कुछ इनिशियल लोग ही ऐसे होंगे जिनको राहु शुक्र खराब जाएगा, वरना जनरली सारे लोगों के लिए अच्छा जाएगा। जिनका शुक्र नीच का है, केतु के नक्षत्र में, या मतलब बहुत ज्यादा प्लेसमेंट एफ्लिक्शन में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये पीरियड खराब जाता है। मैरिटल अफेयर होने के चांस भी इसी पीरियड में होते हैं राहु वीनस के, और डाइवोर्स या ब्रेक्स भी इसी पीरियड में होते हैं मेजोरिटी। तो उसके बाद आता है कि राहु में सूर्य का जो पीरियड होता है, ये जो पर्टिकुलर पीरियड है, इसमें ह्यूमिलेशन, बिट्रेल्स, लोगों से दबाव, बॉसेस से प्रेशर, कामकाज में रूटीन मैनेज नहीं हो पा रहा। वही बात आती है जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा था, आर या पार, आप जॉब छोड़ना चाहते हो, छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि एक्सेसिव डेब्ट्स है, यानी कर्जा है। तो मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए खाली जॉब कर रहा हूं लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है, तो वो वाली स्थिति थोड़ा सा सूर्य आपको फिल आउट करा सकता है। अच्छा है, अथॉरिटी देगा, अच्छे लेवल पर आपको जॉब वगैरह दे सकता है, फॉरेन एमएनसी से आपको लाभ सूर्य में होता है। जो लोग फॉरेन अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनका पीआर वगैरह का काम करना है, सूर्य में कर लीजिए, क्योंकि आगे चंद्रमा आएगा तो वहां पे आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा आएगा। सूर्य में आपका अच्छा है, फेम दिलवाएगा, नेम दिलवाएगा, आपके वर्क प्लेस पे आपको क्रेडिट मिलता है। खराब है, कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सैलरी लो ग्रेड पे आपको मिल सकती है, लेकिन जॉब आपका स्टेबल होता है। सूर्य में छोड़ना नहीं होता है, सूर्य में आपको जॉब के रिगार्डिंग चेंज के बारे में नहीं जाना चाहिए, वहां पे डिफिकल्टीज थोड़े से आपको देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि राहु में सूर्य फादर की हेल्थ को खराब करता है, राहु में चंद्रमा मदर की हेल्थ को खराब करता है, ऐसा नहीं है। ये कहना टोटली गलत है, वो चार्ट टू चार्ट डिपेंड करता है। राहु में सूर्य अगर वेल प्लेस्ड हो तो बहुत अच्छा जा सकता है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और जब चंद्रमा आता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेजेस में से एक है, तो राहु की दशा में दो चीजें आप हमेशा याद रखिए। अगर आप जॉब में हैं, एक्सपर्टाइज के बियॉन्ड आप काम मत करिएगा, और अगर आप बिजनेस में हैं तो एक्सपांशन मत करिएगा। सन, मून, मार्स चार्ट में योगा प्रॉपर ना हो, डोंट गो फॉर बिजनेस एक्सपांशन। एक्सपर्टाइज के बियॉन्ड काम करना जॉब में आपको काफी नुकसान करा सकता है, क्योंकि अब तक तो ठीक था, यहां तक फेजेस आपके ठीक थे। अगर केतु और राहु में राहु का अंतर छोड़ दिया जाए तो बाकी फेजेस आपके लिए ठीक थे। लेकिन अगर यहां एंडिंग के फेज में आप गलती करते हो तो उसका भुगतान बहुत लंबे समय तक आपको करना पड़ता है। जो आपने अक्सर एस्ट्रोलॉजी से सुना होगा कि राहु पहले जो देता है वो बाद में छीनता है, वो क्यों छीनता है उसका लॉजिक पहले आप समझ लो। आपसे बैड डिसीजन करवा के, आपसे नुकसान करवा के बाद में आपको इश्यूज आना स्टार्ट होते हैं। तो जब चंद्रमा आपको चलता है, थोड़ा सा कॉशियस होकर, अलर्ट होकर आपको यहां पर काम करना है, क्योंकि चंद्रमा मन है, राहु चीजों को बढ़ा देता है, यानी मानसिक प्रॉब्लम आना है। मानसिक प्रॉब्लम कब आएगा? कोई ना कोई इवेंट घटित होना चाहिए। अब वो चंद्रमा की प्लेसमेंट बताएगी। चंद्रमा 11th का लॉर्ड है, या मान लीजिए 11th में प्लेस्ड है, 5th का लॉर्ड है या 5th में प्लेस्ड है, तो 11th में है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट के रिगार्डिंग आपको ये दिक्कत दे सकता है। पंचम में है तो आपके रिलेशन के चलते एक ट्रोमा आपको दे सकता है। 11th में है तो फाइनेंस के चलते आपको कई बार ये इश्यूज दे सकता है। तो वो हाउसेस के लिंक्स आप देख लीजिए कि आपके चार्ट में किस हाउस में आपका चंद्रमा स्थित है और किस चीज के रिगार्डिंग आपको ट्रोमा या मानसिक रूप से आपको काफी अशांति दे सकता है। डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। और एक मजे की बात आपको बताता हूं, ये बहुत लोग रिलेट करने वाले आप में से। राहु में जब चंद्रमा चलता है ना, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आते हैं। मान लीजिए मुझे यूएस से काम आ रहा है, पर्टिकुलरली ऐसा काम है, पैसा बहुत है, जिसमें आपको दबाव थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, प्रेशर के साथ वो काम काज रहेगा, ये एनवायरनमेंट आपको सूट नहीं करेगा, एनवायरनमेंट चैलेंजेस वाला है। और दूसरा भी काम मुझे आ रहा है जहां पे तनख्वाह कम है लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा है। ये वाला एस्पेक्ट पे बहुत ध्यान देना। राहु में चंद्रमा है ना, ऑलवेज चूज पीस। तो ये बात को समझिए, ऑलवेज चूज पीस ओवर मनी, यानी पर्टिकुलरली अगर जहां पे तनख्वाह कम हो लेकिन थोड़ा सा आसानी के साथ आपको जॉब मिल जाए, वो आप प्रेफर करिए।
क्योंकि सूर्य में कैसा होता है, एक स्टेटस होता है और सूर्य से एक डाउनफॉल आता है चंद्रमा में। अगर आप कोई अच्छे पोजीशन पे हो तो उससे नीचे भी कई बार आपको काम करना पड़ सकता है चंद्रमा में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि चंद्रमा में थोड़ा सा जॉब जाने का, यहाँ पर जॉब लॉस वगैरह जिन लोगों का होता है वो चंद्रमा में थोड़ा सा देखा गया है। तो पर्टिकुलर ये बात के बारे में आप समझिएगा। और चंद्रमा में मैरिटल प्रॉब्लम्स वगैरह या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ये ऑटोमेटिकली ऑकर होना स्टार्ट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या कुछ ना कुछ इशू आ जाए, वो थोड़ा देखने को मिलता है। और ये जो दशा है ना राहु की, ये टोटली फुल ऑन ड्राफ्टिक है, फटाफट चेंज दे सकती है। विद इन अ डे आप देखोगे यहाँ पे चेंज आपको मिलता है। जो लोग मैरिटल में है उन्होंने देखा होगा, मैरिटल लाइफ में आज सब कुछ ठीक है, कल से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है, कल से ऑटोमेटिकली हस्बैंड का बिहेवियर चेंज हो रहा है। क्योंकि जैसा मैंने कहा था, ये दशा आपके इंडिविजुअल पे ही नहीं, पूरे फैमिली पे उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए फैमिली में मल्टीपल राहु की दशा चले तो कहना ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत से चार्ट्स देखे हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चार्ट्स में राहु के देखता हूं और मुझे राहु का नॉलेज मैंने काफी इसमें गेन किया है, या मैं रिसर्च काफी इस पे किया है, जिसके कारण इस दशा के बारे में थोड़ा ज्यादा बेहतरी से समझ पाता हूं। और जब मंगल का फेज आता है तो यहां पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉब्लम कर सकते हैं। मंगल अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट देंगे, प्रॉपर्टीज आप सेल आउट कर सकते हैं। मंगल खराब है, प्रॉपर्टी सेल आउट नहीं होगा। व्हीकल आप ना दीजिए, पर्टिकुलरली आपके बच्चों को वगैरह आप व्हीकल ना दीजिएगा राहु मंगल या राहु चंद्रमा के फेज में। यहाँ पर डिफिकल्टीज काफी आते हैं राहु मंगल में खासकर, मैंने देखा है ऐसे काफी सारे केसेस में। और ये जो मैं बातें शेयर कर रहा हूँ, ये जो क्लाइंट्स मेरे उनसे परमिशन लेकर ही मैं शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई किसी की बात में लीक नहीं कर रहा या किसी का यहाँ पर कुछ ढिंडोरा नहीं पिट रहा। तो ये बात को आप समझिए कि एक क्लाइंट मेरे पास थे, तो उन्होंने खुद कहा कि अमर जी आप इसके बारे में भी लोगों को बताओ ताकि लोगों में कॉन्शियसनेस रहे। तो उनके बेटे से गाड़ी का काफी जोरदार एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण एक जन का डेथ हो गया। हालांकि एज कम होने के कारण उन्हें वो जो भी बेल वगैरह हो वो मिल गया, लेकिन लिटिगेशन के कारण उनको बहुत लॉस होना पड़ा था। तो एक बात समझिएगा, हर जगह पैसा नहीं बचा पाता। कुछ चीजें ऐसी है जहां पे काफी डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलती है। मैंने देखा है लोग लिटरली भगवान बनने की कई बार कोशिश करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हर चीज वो प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। डेथ प्रेडिक्ट कर रहा है, कोई कोई ये प्रेडिक्ट कर रहा है, वो प्रेडिक्ट कर रहा है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, इसका यूज उतना ही कीजिए जितने आपको जरूरत है। बाकी चीजों में आप मत उलझिएगा। एक बात को समझिए कि ये यूनिवर्स को भी कोई कंट्रोल करता है, हर चीज हमारे हाथ में नहीं है। कुछ चीजें अनप्रेडिक्टेबल है, जो होना है वो होकर रहेगा, जो डेस्टिनी में डिस्टाइंड है वो होकर रहेगा। नो डाउट कि आपका 8th हाउस अगर अच्छा है, उसमें अच्छे प्लैनेट्स है, लेकिन कुछ चीजें भगवान के हाथ में भी है। डेथ आना है तो वो आकर रहेगा, एक बात को समझिएगा। तो राहु में मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि एक अंधे दौड़ के पीछे मत भागिए, जो आप कर रहे हैं उसमें आप पहले जिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लोगों को कैसा है, पर्टिकुलरली स्पिरिचुअलिटी में आने का मतलब आपको डेथ के बारे में जानकर पहले डेथ को समझते हुए आपको काम करना चाहिए। डेथ कैन स्ट्राइक एनी मूवमेंट, इस बात को समझिएगा। ज्यादा होशियार बनने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने कहा, कुछ चीजें उसके हाथ में भी है। तो थोड़ा सा इस दशा में जो आप कर रहे हैं उसमें आनंद लेना सीखिए। एंड हमेशा आप भगवान को थैंक्स करिए कि जो आपको मिला है या जैसा आपको लाइफ मिला है उसके लिए आप धन्यवाद दीजिए। ऑलवेज बी थैंकफुल, नेवर बी थैंकलेस, इस बात को समझिएगा। राहु का तो काम है, मांग रहेगी। जब तक मांग है तब तक राहु आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराता रहेगा। ऑब्सेशन जब तक है तब तक दिक्कत है। जिस चीज को आप ज्यादा चाहोगे वो चीज आपसे छीनी जाएगी। ये मैंने राहु का पहले आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। ये एक मांग है जो बार बार आपके भीतर आती रहेगी। पैसों की मांग है, ये जो भूख है ये बहुत बड़ी है राहु की, इसे सब कुछ चाहिए। तो थोड़ा सा उसे कंट्रोल करते हुए आप काम करिएगा। और हायर एनर्जी का ये प्लैनेट है राहु, तो जिन लोगों के साथ आप रहिए वो काफी एम्बिशियस होने चाहिए, हायर माइंडसेट वाले होने चाहिए। तो उनके साथ जब आप डे टू डे रूटीन में रहना स्टार्ट कर देते हो, ये ऑटोमेटिकली राहु आपको ऊपर उठाता है। क्योंकि ये दशा जो है ना पर्टिकुलर राहु की, ये वाइब्रेशन पे काफी काम करती है। यानी जिन लोगों के साथ आप इकट्ठा रहोगे उनके साथ ही आप आसानी से ग्रो कर पाओगे। उनके एनर्जीज और क्वालिटीज आप काफी फास्ट अडॉप्ट कर लेते हो राहु के दशा में। तो अगर आपके कंपोनेंट टॉक्सिक है,
चंद्रमा, सूर्य, मंगल। अल्कोहल एडिक्शन है, बहुत बढ़ेगा। नॉनवेज एडिक्शन है, बहुत बढ़ेगा। पैसा आपका कंटिन्यूअसली बर्बाद होते रहेगा अगर आप गैम्बलिंग, स्पेकुलेशन इस तरह के एस्पेक्ट में हो, तो एंडिंग का फेज आपको कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम कराएगा। आपका सिबिल में इंपैक्ट आता है, सिबिल स्कोर आपका खराब होता है, लोन्स आपको मिल नहीं पाते एंडिंग के फेज में। डेप्थ के रिगार्डिंग आपको कई बार यहाँ पे चैलेंजेस आता है, या आप काफी डेप्थ में फंस जाते हो। खासकर मंगल में और सूर्य में आपको डेप्थ के रिगार्डिंग कई बार यहाँ पे इश्यूज आते हैं, तो ये बात को थोड़ा समझिएगा। मंगल में जो है, जैसा मैंने कहा, व्हीकल कॉस्ट कई बार होते हैं, तो गाड़ी वगैरह देते वक्त अपने बच्चों को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों में अगर दशा है राहु में सूर्य, राहु में मंगल, राहु में केतु, राहु में राहु, यहाँ पे काफी बैड एडिक्शन डेवलप होते हैं, या काफी टॉक्सिक कंपनी में उनका इंटरफेरेंस काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा मंगल में आप ये चीजों पर। झगड़े काफी होते हैं मैरिटल लाइफ में, डाइवोर्स तक की बात आ जाए, या कंटिन्यूसली फाइट्स रहे, या कोई ना कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो जो आपको बार बार ट्रबल करे, चाहे वो इन लॉज हो या कोई आपका फैमिली मेंबर हो, उनसे दिक्कत आपको आना स्टार्ट हो जाए, ये स्थिति थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ के रिगार्डिंग जैसा मैंने कहा, पेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम मंगल दे सकता है, तो वहां पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये सारी चीजें हैं पर्टिकुलरली। ये दशा जो है ना, इसके ऊपर मैंने काफी शॉर्ट पॉइंट्स आपको बताया है, जो कि आप जनरली आपके चार्ट के ऊपर मैच करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से एक्यूरेसी लेवल कितना है, जो कि काफी छोटा वीडियो में यहाँ पे बना रहा हूँ, काफी शॉर्ट पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, जिस पे आप फोकस करिए। रेमेडीज आप डे टू डे रूटीन में आप करना स्टार्ट कर दीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम आप करिए। राहु के बीज मंत्रों का जाप, ओम राम राहवे नमः जो मंत्र है उसका आप जाप करिए। शिवलिंग पे दूध या जल अर्पित कीजिए, इंपॉर्टेंट रेमेडी है। गौशाला में दान करना, डॉग्स को फीड करना, ब्लड डोनेशन करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। केसर का तिलक लगाना आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। देवी की पूजा या हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। डॉग्स को हमेशा आप फीड करिए। आपके एस्ट्रोलॉजर से आप जानिए या आपके चार्ट के हिसाब से समझिए कौन सा जेमस्टोन आपको पहनना चाहिए, ताकि हम थोड़ा सा इस फेज को आराम से काट पाए। जिन लोगों को जॉब में डिफिकल्टीज आता है, उन्हें स्विच करना है, उन्हें कोई ट्रांजिशन करना है, किसी को फ्लैट बाय करना है, किसी को फॉरेन में कुछ यहाँ पर पीआर का कामकाज करना है, तो इन चीजों को आप मुझसे समझ सकते हैं, ताकि मैं आपको बताऊं कैसे कैसे चीजों को प्लान करा जाता है। सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होगी, कोई इसमें लीक नहीं है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है, आप उससे कॉन्टैक्ट करिए, और मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको वहां पर रिवर्ट करूंगा। थैंक यू।